शिव जी को बेहद प्रिय है। मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और शिवालयों में शिव भक्त आज के दिन श्रद्धा के साथ शिवरात्रि मना रहे हैं। शिवरात्रि पर हम आपको देश भर से आई शिव भक्तों की ताजा तस्वीरें जो है वो सुबह से दिखा रहे हैं और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखना और पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर महादेव की जल्दी जो है कृपा होती है। महादेव उससे प्रसन्न होते हैं और उसकी हर मनोकामना को वो पूर्ण करते हैं और उन्हें उनके विशेष कृपा जो है आज के दिन जरूर मिलती है। आज शिवरात्रि पर 19 साल बाद शुभ संयोग बना है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, आज हर्ष योग भी है और आज ही वृज योग भी बन रहा है। ये संयोग बेहद अद्भुत है और इसीलिए आज सावन की शिवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है और इसी के कारण ये महत्व जो है वो कई गुना बढ़ भी जाता है, क्योंकि ये तीनों संयोग जो हैं वो आज के दिन बन रहे हैं, जो कि बड़े ही दुर्लभ संयोग हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर 7 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाबा के भक्त जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं प्रभु का जलाभिषेक करने के लिए, उनका रुद्राभिषेक करने के लिए, उनका दूध अभिषेक करने के लिए। तो ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। अयोध्या से तस्वीरें आ रही हैं, हरिद्वार से तस्वीरें आ रही हैं और प्रयागराज की भी ये तस्वीर, दिल्ली से हम आपको दिखा रहे हैं गौरी शंकर की तस्वीर। तो किस तरह से सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में। मंदिर के प्रांगण जो है वो खचाखच भरे हुए हैं। हजारों की संख्या में सुबह से ही भक्त जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, शिवालय में पहुंच रहे हैं भगवान का रुद्राभिषेक करने के लिए, भगवान का जलाभिषेक करने के लिए। साथ ही साथ कांवड़िए भी जो है वो पहुंच रहे हैं भगवान को जल अर्पित करने के लिए। तो बम बम भोले के जयकारों से जो है आज हर मंदिर, हर प्रांगण जो है वो गूंज रहा है, क्योंकि आज है सावन की शिवरात्रि, जहां पर शिव की पूजा की जाती है, भोले को प्रसन्न किया जाता है। सुबह से ही हमारी महाकवरेज लगातार जारी है और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता भी सुबह से बने हुए हैं। हमारे साथ लखनऊ से शिल्पी सेन बनी हुई है और हमारे साथ दिल्ली से मनीषा जो है वो बनी हुई है। सबसे पहले शिल्पी आपके पास आना चाहूंगी। सुबह से जो है आप हमें तस्वीरें दिखा रही हैं लगातार। मनकामेश्वर मंदिर में आप इस वक्त मौजूद हैं। आपने सुबह सुबह हमें दर्शन करवाए, कितने भक्त वहां पहुंचे थे, आपने उनसे भी हमारी बात करवाई, उनसे जानकारी हमें मिली। तो इस वक्त जो है कितने भक्त पहुंच गए हैं और क्या कांवड़िए भी पहुंचे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज के दिन का जो विशेष महत्व है, इस वजह से लोग आ रहे हैं। वैसे तो सावन के पूरे महीने में लोगों का यहाँ पर हुजूम लगा रहता है, क्योंकि महादेव के भक्त हैं। कांवड़ियों के लिए, क्योंकि उनकी पूरी यात्रा होती है, तो ज्यादातर कांवड़ियों के लिए जो उनकी यात्रा है जलाभिषेक करने के बाद वो पूरी हो चुकी होती है आज के दिन तक। और अगर हम मंदिर की बात करें तो इसकी अपनी विशेषता इस वजह से है कि इसकी मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है, यानी रामकथा से जुड़ी हुई है। आप देख पा रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से भक्त जलार्चन करने के लिए, क्योंकि गर्भगृह के बाहर से ही उनको जल चढ़ाना होता है, तो जलार्चन करने के लिए यहाँ पर किस तरह से लोग आए हैं, किस तरह से पूजन सामग्री लेकर आए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि महादेव को 1 लोटा जल अगर चढ़ा दो तो ही वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कोई विशेष बहुत पूजन अर्चन की उतनी जरूरत नहीं होती। तो आप इस मंदिर में आई हैं और खासतौर पर आज सावन की शिवरात्रि है, तो कितना सौभाग्य महसूस कर रही हैं। और ये मंदिर क्योंकि बहुत प्राचीन है, इस वजह से हमेशा आते हैं, बहुत प्राचीन है मंदिर ये, हमेशा आते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है जल चढ़ाने के भोले बाबा। हमेशा आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ हम देख रहे हैं मंदिर प्रांगण में अगर दूसरी ओर देखें तो भी अलग से लाइन लगी हुई है। ये कतार बहुत दूर तक है और भक्तों को सिर्फ 2 कतार में ही आने दिया जा रहा है। तो यहाँ पर भक्त अभी भी आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आज पूरे दिन ये देख रहे हैं भक्त जो हैं कितनी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं और सभी में जो है सिर्फ एक ही इच्छा है बाबा के दर्शन की, बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाने की। आपके पास भी लौटूंगी, रुक करते हैं दिल्ली का, जहां मनीषा जो है वो इस वक्त मौजूद है। मनीषा, क्या तस्वीरें, कितने कांवड़िए हैं जो अब तक पहुंच चुके हैं, बाबा का जलाभिषेक हो चुका है और कितने भक्त जो हैं, जो आम जनता है वो भी पहुंच रही होगी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, शिव जी को जलाभिषेक करने के लिए, उनका रुद्राभिषेक करने के लिए?
गीतिका, सावन शिवरात्रि का पावन अवसर है। यूं तो पूरा जो सावन मास है वो बेहद ही शुभ माना जाता है, भगवान भोले के लिए माना जाता है, प्रसन्न करने के लिए माना जाता है। लेकिन आज का दिन खास है और अभी अगर कुछ दिन देर पहले की तस्वीरें दिखाऊं तो जो बम कावड़िए जो होते हैं वो अभी गए हैं बिना रुके, क्योंकि उनकी कावड़ यात्रा एकदम सबसे कठिन होती है कि बिना रुके कहीं पर भी बिना किसी तरीके का आराम किए वो जो अपनी यात्रा पे निकलते हैं, कावड़ यात्रा पर, और जब तक वो शिवलिंग पर जल अभिषेक ना करते तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं होती। तो अभी भी जहाँ पे, क्योंकि आज का दिन है शिवरात्रि का दिन है, सावन शिवरात्रि है, तो आज जो है जल अभिषेक का दिन है, तो आज जो है जितने भी कावड़ यात्री उनके जल शिवलिंग पर अर्पित करके जो उनकी यात्रा है वो पूर्ण हो रही है। तो ये जो सबसे ज्यादा हुजूम जो आज नजर आ रहा है हर एक शिवालय में वो है कावड़ियों का। जितने भी भक्त हैं पवित्र जल से जो है कलश भरकर लेकर आए हैं ताकि अपने अपने आसपास के शिवालय जो है उसमें जल अर्पित करें। यूं तो दिन बेहद खास है, लेकिन हम माने तो मनीषा आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज जो है आज भोले बाबा का दिन है। मंदिरों की तस्वीर आप देख ही सकते हैं, चाहे वो दिल्ली का गौरी शंकर मंदिर हो, चाहे वो लखनऊ का मनकामेश्वर हो, किस तरह से भक्त जो हैं वो लगातार अपने आराध्य को जलाभिषेक करने के लिए, उन्हें फूल अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे जो है प्रार्थना कर रहे हैं। तो धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के